आज हम लोग टैली पर परचेज का वाउचर बनाना सीखेंगे। तो परचेज वाउचर हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं जीएसटी के साथ। तो सबसे पहले आपको टैली ओपन कर लेनी है और यहाँ पर लेजर पर जाना है, क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको लेजर क्रिएट करना है। लेजर कौन सा क्रिएट करना है? एक आपको परचेज का लेजर क्रिएट करना है। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप इसका होता है परचेज अकाउंट। एंटर कर देंगे। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पर सर्विसेज की जगह गुड्स ले लेंगे क्योंकि आइटम हम लोग परचेज कर रहे हैं। एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर तीन आपको जीएसटी के लेजर बनाने होंगे। एक सीजीएसटी, सीजीएसटी इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पर जीएसटी सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर सीजीएसटी है तो सीजीएसटी, फिर जीरो का परसेंटेज जीरो रहेगा, फिर यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग रहेगा। एंटर कर दिया जाएगा, एंटर 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 कर दिया जाएगा। इसके बाद एक आपको बनाना होगा एस जी एस टी। इस टेस्ट टैक्स के लिए एस जी एस टी का यूज किया जाता है। इसमें भी आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखना है, एंटर करना है। टैक्स टाइप आपको जीएसटी रख लेना है क्योंकि एस जी एस टी बना रहे हैं तो एस जी एस टी यूज करेंगे। यूटी का मतलब यूनियन टेरेटरी, तो हमारा एस जी एस टी है। एस जी एस टी रखा जाएगा, परसेंटेज आपका जीरो रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग रहेगा। एंटर 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 कर दिया जाएगा। एक और बना लेते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स होता है आईजीएसटी। इसमें भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी रहेगा। आईजीएसटी यूज किया जाएगा, परसेंटेज रहेगा और नॉर्मल राउंडिंग रहेगा। ठीक, एक लेजर और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं सेल के लिए भी, जिससे हम लोग सेल की भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल अकाउंट, एंटर कर देंगे। इसका जो अकाउंट रहेगा वो आपका सेल अकाउंट रहेगा। एंटर कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं रहेगा। यहाँ पर केवल गुड्स ले लीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद एस्केप बटन से आप वापस आएंगे, वापस आइएगा। इसके बाद आप वाउचर्स पे जाइएगा। वाउचर्स पे जाने के बाद चूंकि आपको परचेज की एंट्री करनी है तो कीबोर्ड से F9 प्रेस करिएगा। ये आपका परचेज आएगा। यहाँ पे इनवाइस नंबर डालना होता है तो अभी आप कोई भी इनवाइस नंबर डाल दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। डेट आ जाएगा। डेट में भी आपका अभी 1 तारीख है, 1 तारीख ही रहने दीजिए। अभी हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं वो कैश परचेज की कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर पार्टी के नेम में कैश डाल दूंगा। तो कैश डाल दीजिए। रिसिप्ट नंबर है तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कोई नंबर डाल दीजिएगा। तो मैंने 1 2 3 रिसिप्ट नंबर डाल दिया। यहाँ पर मैंने रिसिप्ट नंबर डाल दिया 4 5 6। थोड़ा अलग अलग नंबर्स रखते हैं। डेट जो भी आ रहा है वो एक ही तारीख रखेंगे। रिसिप्ट डॉक डाल दीजिएगा, इसमें भी कोई नंबर डाल दीजिएगा। अभी ये सब मैं बता दूंगा आपको। डेट यहाँ पर आप चाहे तो 2 तारीख डेट चेंज कर लीजिएगा, 2 4 कर लीजिएगा। अप्रैल। डिस्पैच थ्रू, ये जो सामान है किसके थ्रू आया है, चूंकि परचेज कर रहे हैं किसके थ्रू आया है। तो मान लीजिए ये लोडर के थ्रू आया है तो मैंने यहाँ पर लोडर लिख लिया। इसका डेस्टिनेशन किस जगह से आया, तो मान लीजिए मेरा माल लखनऊ से आया तो मैं यहाँ से लखनऊ लिख लूंगा। किसके थ्रू माल आया है, यानी जो एजेंट है या जो सर्विस कंपनी थी जिसके थ्रू ये माल आया था उस कंपनी का क्या नाम था, तो मैंने लिख लिया अनी ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर लिख लिया, एंटर किया। एलएलआर नंबर, इसमें भी कोई नंबर डाल दीजिएगा। ये सारा बिल बुक में मिल जाता है। डेट में यहाँ पर भी मैं 2 तारीख ही मेंशन कर देता हूँ अभी। एक इसमें गाड़ी संख्या, जो आपकी गाड़ी आई है, गाड़ी किस गाड़ी से आए तो उसका गाड़ी संख्या होगा वो भी आपने मेंशन कर दिया। इस तरह ये छोटी सी बेसिक डिटेल आप इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैश रखिएगा। एड्रेस अभी कुछ भी नहीं रखिएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा क्योंकि सेम स्टेट से सामान खरीद रहे हैं तो स्टेट सेम रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि रेगुलर, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, रेगुलर रख लीजिएगा। अब यहाँ पर फिर से आपको जीएसटी नंबर डालना होगा क्योंकि जिससे आप परचेज कर रहे थे, परचेज किया है तो कैश में अगर सामान अपने परचेज किया है तो उस कंपनी का यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डाल देना होगा। तो मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल दिया। एंटर कर दिया, एंटर किया। इसके बाद परचेज अकाउंट ले लिया। यहाँ पर अब हम आइटम लेंगे जो मैंने बना रखे हैं। मैंने एक आइटम बना रखा था कीबोर्ड, तो मैंने कीबोर्ड ले लिया। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी डाल दी, यहाँ पर मैंने रेट डाल दिया, एंटर किया, एंटर किया। फर्स्ट लाइन आपको छोड़ देनी है आइटम से, सेकंड लाइन पर आ जाना है और यहाँ पर सीजीएसटी डालना है। जैसे आप सीजीएसटी डालेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जीएसटी कैलकुलेट हो गया। एंटर करेंगे, एसजीएसटी डालेंगे तो जैसे ही एसजीएसटी डालेंगे उसका भी कैलकुलेट हो जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑटोमेटिक
कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नरेशन आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, एंटर करिएगा, एंटर। अब इसको फाइनल मत करिएगा, इसको भी नो कर दीजिएगा, और अल्ट प्लस पी का नरेशन दोबारा लिख लो, हट गया था, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, बस इतना लिख के अल्ट के साथ पी बटन दबाइएगा, अल्ट पी प्रिंट निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया, करंट, इसमें एंटर करिएगा, और यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखेंगे। एक आपको दिखेगा कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा दिखेगा आपको प्रिंट प्रीव्यू, और तीसरा दिखेगा प्रिंट। क्योंकि मुझे प्रिंट अभी नहीं निकालना है, अगर आपको प्रिंट निकालना तो डायरेक्ट आप प्रिंट कर दीजिए, आपके प्रिंटर की यहाँ पर देखिए सेटिंग आ रही है और प्रिंटर का नाम दिखा रहा है, प्रिंट निकल आएगा। आपको केवल देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू पे जाइए, एंटर कर दीजिए, तो ये देखिए आपका बिल जनरेट हो जाता है। इसको अल्ट के साथ जेड बटन दबाने से इसका जूमिंग आ जाता है, और जूम आने पर आप जो बिल मिला है आपको परचेज के रूप में, उसी तरह का आपका बिल यहाँ पर आ जाता है। जो भी इनवाइस डाली गई है, सारी इनवाइस, जीएसटी नंबर, कंपनी नेम, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन हो जाता है। क्योंकि मैंने कंपनी का नाम बहुत डिटेल नहीं डाली थी, इसलिए यहाँ पर कंपनी का नाम वैसा ही सुपर है जिस नाम से मैंने कंपनी बनाई थी। आप जो कंपनी का नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, तो वो यहाँ पर सारा कुछ शो करेगा। इसके बाद स्केप बटन से हटा देंगे, स्केप बटन से हटाएंगे, बैक करेंगे, और यहाँ पर एंटर करके कंप्लीट कर लेंगे अपनी इस डिटेल को, या अल्ट के साथ ए प्रेस करने से आपका डेटा सेव हो जाएगा। ये इस तरह आपकी परचेज की एंट्री हो जाती है।